आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक और कह सकते हैं गैर कानूनी माइनिंग प्रैक्टिस की। हाल ही में एक दुखद हादसे की वजह से ये फिर से खबरों में है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 18, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो कीमत है जो इंसानी जानों से चुकाई गई है एक हालिया तबाही में। जी हाँ, 18 लोग मेघालय की एक रैट होल खदान में हुए एक ब्लास्ट में इनकी मौत हो गई। और इस एक घटना ने एक बार फिर उस इलाके में चल रही एक बेहद खतरनाक और अवैज्ञानिक माइनिंग प्रैक्टिस की कड़वी सच्चाई को हमारे सामने ला खड़ा किया है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इस त्रासदी के पीछे की वजह क्या है, आखिर ये सब हुआ कैसे। और इसका जवाब हमें सीधे उस माइनिंग के तरीके तक ले जाता है जिसे रैट होल माइनिंग कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये रैट होल माइनिंग आखिर होती क्या है, इसे करते कैसे हैं और क्यों ये इतनी खतरनाक मानी जाती है। इसका नाम रैट होल यानी चूहे का बिल इसलिए है क्योंकि इसमें माइनर्स को सचमुच चूहों की तरह 3 से 4 फीट चौड़ी तंग सुरंगों में रेंग कर कोयला निकालना पड़ता है। सोचिए, ये नाम ही अपने आप में उन अमानवीय हालात को बयां कर देता है जिसमें लोग अपनी जान दांव पर लगाकर काम करने के लिए मजबूर हैं। अब देखिए, इसे करने के भी 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है साइड कटिंग मेथड। इसमें क्या होता है, पहाड़ी के साइड से ही सीधी सुरंगें खोद दी जाती हैं। लेकिन दूसरा तरीका बॉक्स कटिंग, वो तो और भी खतरनाक है। इसमें पहले 100 से लेकर 400 फीट तक गहरे सीधे गड्ढे खोदे जाते हैं और फिर उस गड्ढे के बिल्कुल नीचे से कोयला निकालने के लिए छोटी छोटी सुरंगें बनाई जाती हैं। जरा सोच के देखिए, 400 फीट नीचे बिना किसी सेफ्टी के ये कितना जानलेवा हो सकता है। तो चलिए अब इस कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये सब चल क्यों रहा है और खास तौर पर ये मेघालय में ही इतना ज्यादा क्यों होता है। और ये सच में एक बहुत जरूरी सवाल है ना, कि अगर ये इतना ही खतरनाक है तो ये लगभग सिर्फ मेघालय में ही क्यों चलता आ रहा है। देखिए, इसका जवाब ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कई वजह हैं। सबसे पहली तो है संविधान की 6ठी अनुसूची, जिसके तहत मेघालय में जमीन और मिनरल्स पर सरकार का नहीं बल्कि वहाँ के लोगों और समुदायों का हक है। दूसरी वजह है वहाँ की जमीन की बनावट। कोयले की परतें इतनी पतली हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ काम ही नहीं कर सकती। और शायद सबसे बड़ी वजह, लोगों के पास रोजी रोटी के ज्यादा मौके नहीं हैं और ऊपर से कानून का पालन भी ठीक से नहीं होता। इसी वजह से ये अवैध धंधा वहाँ चलता रहता है। तो अब बात करते हैं इसकी असली कीमत की, वो कीमत जो न सिर्फ इंसान चुका रहे हैं बल्कि हमारा पर्यावरण भी चुका रहा है। और इसके नतीजे वो बस विनाशकारी हैं और इनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है समाज के हर हिस्से पर। मतलब खदानों का धंस जाना, उनमें अचानक पानी भर जाना या मीथेन गैस से ब्लास्ट हो जाना, ये सब तो वहाँ आम बात है। फिर खदानों से जो एसिड वाला पानी निकलता है वो नदियों को जहरीला बना रहा है, जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं और जो बेचारे माइनर्स हैं उनको तो लंबे समय तक रहने वाली भयानक बीमारियां हो रही हैं। और अब इस पूरे मामले का सबसे स्याह पहलू, ये सिर्फ एक खतरनाक काम नहीं है, ये मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ अक्सर बच्चों से और बंधुआ मजदूरों से काम करवाया जाता है। ये इस कहानी का सबसे दुखद और शर्मनाक हिस्सा है। तो आखिर में जरा ये भी देख लेते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। इस जानलेवा प्रैक्टिस के खिलाफ कानूनी लड़ाई कहां तक पहुंची है। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम एनजीटी भी कहते हैं, उसने तो 2014 में ही इस पर बैन लगा दिया था। फिर 2015 में और 2018 में भी उस बैन को दोहराया गया। लेकिन इतनी कानूनी कोशिशों के बाद भी सच्चाई ये है कि ये अवैध माइनिंग आज भी वहां चल रही है। इतना ही नहीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे संविधान के आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन बताया है। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है जो बताता है कि ये चीज कितनी गंभीर है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं कि जब एक तरफ कानून का सख्त बैन हो और दूसरी तरफ लोगों के पेट पालने की मजबूरी, तो फिर रास्ता क्या है, आगे कैसे बढ़ा जाए। ये एक ऐसा मुश्किल सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।